रात के बतान में एक ऐसी खामोशी थी जो जिंदा लगती थी। पहरों की चोटियों पर बर्फ चमक रही थी। चांद इस पर ऐसे टूटा पड़ा था जैसे किसी ने आसमान को चूरी से काता हो। सुनहा में बर्फ, मट्टी और सदियों पुरानी कहानियां घुली हुई थी। किलावाड़ी के ऊपर अकेला खड़ा था। इसकी दीवारों में वक्त के दांत पेवेस थे। हर पत्थर एक याद था, हर तर्ज में एक आप भरी हुई थी। और उन्हीं दीवारों के दरमियां द्रिकोला, वो नाम जो कभी दुनिया में दहशत की तेरन गूंजता था, अब खुद अपनी दहशत से डरता था। वो संगे मरमर की कुर्सी पर बैठा था, जैसे कोई बादशाह नहीं बल्कि सदियों का मुजरिम हो, जिसका फैसला खुद वक्त ने मुआखर कर रखा हो। सामने एक प्याला रखा था। इसमें खून नहीं था, पानी था, ठंडा, बेजाएगा, मगर इसकी नेदामत का गवाह। मैं इंसान था। लफ्ज जैसे खुद ब खुद लबों से निकले। मैंने मोहब्बत की थी। मेरी बाहों में एक औरत थी जो हंसती थी, और इस हंसी में सूरज छुपा था। फिर मैंने अपनी ही प्यास से उसे मार दिया। वो लम्हा, वो चीख आज भी इसके अंदर कायद थी। वो अब तक मर नहीं सका। किले के मेहराबों से सुनहा गुजारती है, जैसे माजी अपनी उंगलियों से इसके चेहरे को छू रही हो। कभी कभी लगता है यह किला इसकी सजा नहीं, बल्कि इसकी कब्र है जिसमें वो जिंदा दफन है। फिर एक नई आवाज उठी, मशीनों की, लोहे की, जैसे रात के दिल में किसी ने धड़कन का बटन दबा दिया हो। द्रिकोला ने आंखें बंद की। इसके अंदर वही हिस्स जागी जो इंसानों की हरकत को दौर से महसूस करती थी। और इसने महसूस किया, वो धात, वो खून और वो मसनूई सांसें, वो फिर खैल रहे हैं। इसने सरगोशी की, लेकिन अब वो शैतान से नहीं डरते, क्योंकि वो खुद शैतान बन चुके हैं। इसने चादर समाये थे। जमीन पर बिछे साए लरज उठे, और वो उठा, आहिस्ता, जैसे सदियों का बूझ अपने साथ खड़ा हो गया हो। बालकनी से नीचे वाड़ी में एक चमक थी। फुलाट के दरवाजे, बिजली के कुंभ में, और इंसानों के चेहरों पर खौफ। फिर अचानक एक चीख, एक औरत की, किसी तजुर्बागाह के अंदर से। वो चीख सिर्फ सुनहा में नहीं, इसके दिल में उतरी। सदियों बाद किसी ने इसकी हमदर्दी को जगाया। आंखें बंद करते ही एक मंजर उभरा। शीशे का कमरा, रोशनी की नालियां, और एक जवान लड़की जो मशीनों के तरों में लिपटी थी। किसने तुम्हें इस अंधेरे में बांधा? इसके लब हिले। मैं तुम्हें देख नहीं सकता, मगर तुम्हारा दर्द महसूस कर सकता हूं। इसने आसमान की तरफ देखा। चांद बादलों में चौप गया। अगर ये पुकार मेरे लिए है, इसने सरगोशी की, तो शायद अब मुझे एक बार फिर इंसान बनने की जरूरत है। वो अपनी जगह से हिला। इसका वजूद बादल बन गया। हजारों चमगादड़ों में बिखार कर वो रात में तहलील हो गया। किले की छत से नीचे उतरते हुए वो सुनहा की राह पर चला। दरख्तों के बीच अंधेरा, झीलों पर धुंध, और कहीं दौर एक लहर सी जो वक्त से परे लगती थी। वो चलता रहा। बर्फ पर कोई आवाज नहीं थी,
मगर हर कदम के साथ जमीन हिलती थी। वापस मत जा, सुनवा ने सरगोशी की। वहां इंसान है और वो अब तुझसे ज्यादा जालिम है। द्रिकुला के लबों पर एक उदास मुस्कुराहट आई। मैं उनका बाप नहीं, मगर उनकी गलती का अक्स हूं। इसने आसमान की तरफ देखा। मेरे खुदा, अगर तू कहीं है तो क्या तू अब भी इन्हें देखता है? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सुनवा और इसके साथ बर्फ के जरे जो इसके चेहरे पर पिघलते रहे। वारदी में नीचे पहुंचकर इसने देखा एक बड़ी इमारत रोशनी में डूबी हुई। अंदर लोग सफेद लिबास में, आंखों पर चश्मे और दीवारों के पीछे कायद चीखें। त्रिकुला के कदम रुक गए। ये रोशनी नहीं, वो बोला,